हेलो स्टूडेंट्स, आपने कल पढ़ा था क्लास 11th और क्लास 11th में आप लोग पढ़ रहे थे 9.3, जिसके मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कल करवाए थे और 2-3 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे। तो कुछ बच्चों के जो डाउट हैं वो आए हैं, तो उनको क्लियर करते हैं और आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो है आपका 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। 24 क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि सम ऑफ एन टर्म्स जो है, सम ऑफ एन टर्म्स इन ए जीपी, उसका जो रेशो है वो दे रखा है सम ऑफ एन प्लस 1 to 2n टर्म्स, और वो प्रूव करना है 1/r n। मतलब आपके पास में 24 जो क्वेश्चन है वो आपके पास लिखा हुआ है कि जो एस एन अपॉन एस एन प्लस 1 to जो 2n है वो 1/r n ये प्रूव करना है। क्वेश्चन दोबारा समझा लेते हैं, आप पढ़ सकते हो। आपको सवाल में बोल रखा है कि ऊपर तो एस एन है और नीचे बोल रखा है कि जो सम है n प्लस 1 से 2n तक का, उन दोनों का रेशियो 1/r n प्रूव करो। क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हो आप। ठीक है, अब करूंगा कैसे वो सुनना। मैंने लिया LHS है मेरा SN अपॉन S n प्लस 1 to 2n। अब SN का फार्मूला तो सब जानते हो, ARn माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। अब जो नीचे करने जा रहा हूं ना, पहले उसको समझना क्या करने जा रहा हूं। एक छोटा सा एग्जांपल आपसे पूछते हैं, इसको मत देखो, सुनना मेरी बात। मैंने बोला कि कोई एक सीरीज है, उसमें मुझे सम बता यार, 11 से लेके 20 टर्म तक का सम, 11 टर्म से लेकर के 20 तक का सम। समझ लो क्या बोल रहा हूं। 11, 12, 13, 14 अप टू 20 टर्म जो है उनका सम बता। तो कान खोल के सुनो, मैं क्या करूंगा। मैं निकालूंगा स्टार्टिंग की 20 टर्म का सम, उसमें से माइनस क्या करूंगा, स्टार्टिंग की 10 टर्म का सम। तो खुद सोचो, जो आंसर आएगा वो 11 से लेकर के 20 टर्म का सम ही तो आएगा। तो बस वही लॉजिक आप यहां लगाओ। आपसे पूछा है n प्लस 1 से 2n का सम बता मेरे भाई, तो यहां लिखो S2n माइनस SN। बस ये समझ गए क्या, बता दो। अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन खत्म हो गया। दोबारा बता देते हैं, दोबारा सुन लो। मुझे 11 से 20 तक का सम निकालना है, तो मैं 1 से 20 तक का सम निकालूंगा और माइनस 1 से 10 ही तो करूंगा, तभी तो 11 से 20 तक का सम आएगा। सोचो आराम से। तो मुझे n प्लस 1 से 2n तक का सम चाहिए, तो मैंने S2n निकाला, उसमें माइनस SN कर दिया, तो ये चीज ही तो आएगी। समझ गए। फार्मूला लगाओ, क्वेश्चन खत्म। देखो ऊपर से नीचे S2n का फार्मूला AR 2n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 माइनस SN का फार्मूला ARn माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ऊपर कोई छेड़खानी नहीं, उसको सेम लिखो। क्या लिखोगे, ARn माइनस 1 R माइनस 1 अपॉन, नीचे देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, एक तो R माइनस 1 और एक A, बार कॉमन ले लो। A अपॉन R माइनस 1, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां पर R 2n माइनस 1 माइनस यहां बचेगा Rn माइनस 1। सोचो, देखो A से A कटा, R माइनस 1 से A कटा, ऊपर रह गया Rn माइनस 1, नीचे ब्रैकेट खोलो, R 2n माइनस 1 माइनस Rn प्लस 1, 1 1 कटा, ऊपर सेम लिखो, नीचे जो बचा इन दोनों में देखो कॉमन, इन दोनों में कॉमन है Rn, तो ब्रैकेट में बचा Rn माइनस 1, वो इससे कैंसिल, 1 अपॉन Rn बराबर RHS, हेंस प्रूफ। ये था आपका 24 क्वेश्चन। ठीक है जी, इसके बाद आगे चालू करते हैं। 25 मेरी जगह नहीं है, 26 बताता हूं। ये भी कल किसी बच्चे ने पूछा था, कल ये भी किसी ने पूछा था। आपको इंसर्ट करने 2 नंबर 3 और 81 के बीच में, ताकि वो जीपी बन जाए। तो याद करो, एपी में भी ऐसे ही पढ़ाया था, एपी में भी ऐसे ही पढ़ाया था, तो जीपी में भी ऐसे ही कर लो। फिर इसका भी एक क्वेश्चन वो करेंगे लेंदी वाला। आपको इंसर्ट करने हैं 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81। तो यहां आपने लिखा साहब 3, यहां लिखा 81, 2 नंबर इंसर्ट कर दो तो G1 G2 नाम डाल दो। एपी ने A1 A2 डाला था क्योंकि वो एपी थी, ये जीपी है, तो G1 G2। ढंग से देखो, फर्स्ट टर्म कितनी है 3,
81 कौन सी टर्म है? लास्ट मत बोलना, पहले सिखा चुका हूं। कौन से नंबर पे देखो? चौथे पर है कि नहीं? और मैंने वैसे बताया जितने इंसर्ट करते हो उसमें 2 ऐड कर दो, यही सिखाया आपको। तो देखो जी, ए हो गया 3 और ये हो गया T4 81। T4 होता है AR³ 81, ए है 3, ये हो गया R³ बराबर 81, R³ हो गया 27, R³ बराबर 27, 3 क्यूब, R बराबर हो गया 3, कर दो 3 से इंटू। तो पहला तो 3 है, 3 से इंटू करो 9, फिर 3 से करो 27 और फिर अगला 81 और ये रहा आपका 2 नंबर 59। बोलो समझ गए? तो ये आपका कौन सा हो गया जी? 26 भी हो गया। अब आपको 25 और 27 बताते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आप पढ़ो क्वेश्चन नंबर 25। आपने कुछ बच्चों ने 20 क्वेश्चन कर लिया होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं वो चीज बताऊंगा जो आपने करी है, फिर मैं वो बताऊंगा जो मैं करूंगा। देखो जरा इधर, आपको सवाल है 25। क्वेश्चन जो 25 है वो आपको लिखा हुआ है ABCDR इन GP, और आपको प्रूव करना है A² प्लस B² प्लस C² B² प्लस C² प्लस D² बराबर AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये लिया सॉल्यूशन। आपको गिवन है ABCD किसमें दे रखा है? आपको GP में। कल मैंने बोला था इसको A लोगे, ये AR होगा, ये AR² और ये AR³, ये तो आप जानते हो। अब मैं इन दो में से एक करके बताता हूं आपको, दूसरी साइड आप खुद करना। जैसे मैंने ली LHS है मेरा A² प्लस B² प्लस C² B² प्लस C² प्लस D²। वैल्यू डाली, A की जगह A ही है, यहां डालूंगे B की वैल्यू तो A² R², यहां डालूंगे C की वैल्यू तो A² R4, यहां डालूंगे B A² R², C डालूंगे A² R4 और D डालूंगे तो A² R6। अब इसमें आप में से कई की गलती तो यहाँ 5 लिखा है उसने, मैं बता देता हूं, देख लेना। जो भी है वो आपको खुद पता चल जाएगा। अभी देखो आमने सामने तो है नहीं जिससे क्लियर कर सके, लेकिन वो तुम जानते हैं ना। अरे इसका स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो स्क्वायर अंदर आएगा तो ये 2 होगा, इससे इंटू होकर 6 बनेगा, लेकिन 5। तो आपने कहीं में 5 लिख रखा है, पहली गलती तो वो चीज करेक्शन करो। दूसरी चीज सुनो, आप में से 90% बच्चों ने आगे क्या करा सुन लो, इसको इससे इंटू कर दिया, खोल दिया। वही तो मैं नहीं करूंगा। अभी आप सब काटने मजबूर हो जाओगे जो किया है, दिखाता हूं क्यों। मैं इसको इंटू नहीं करूंगा तो फिर क्या करूंगा? मैं लूंगा कॉमन। देखो ढंग से, यहां आ रहा है, देखो कॉमन, इसमें से कॉमन आ रहा है A², ये बचा 1 प्लस R² प्लस R4। यहां देखो कॉमन में आ रहा है, एक तो A² और एक आ रहा है R²। तो यहां बचा 1, यहां बचा R², यहां बचा R4। बोलो समझ गए क्या? इसको करो इससे इंटू A4 R² और ये दोनों सेम है तो 1 प्लस R² प्लस R4 का होल स्क्वायर। समझ गए क्या? बोलो। अब इसको आगे कुछ नहीं छेड़ना, कुछ नहीं बोलना, कहीं A प्लस B प्लस का होल स्क्वायर बोलने बैठ जाओ ना, छोड़ दो इसको यहीं पर। अब आओ RHS। तो सुनो, जो RHS है वो क्या है? AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। डालो वैल्यू,
ए की जगह ए, बी ए आर, बी की जगह ए आर, सी ए आर स्क्वायर, डी सी ए आर स्क्वायर, डी ए आर क्यूब का होल स्क्वायर। बताओ समझे भाई, एबीसीडी की वैल्यू डाली, कुछ नहीं करा, इंटू करो जी इसको, तो ये इंटू हो गया हुआ ए स्क्वायर आर, इधर इंटू करो तो ए इंटू ए स्क्वायर, आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब, ए इंटू ए स्क्वायर, आर क्यूब आर 5, ये बनेगा 5। समझ गए? क्योंकि बेस इक्वल है, पावर ऐड हो गई। बताओ समझेगा? और अब वापस से इसमें लो कॉमन, तो इन तीनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है ए स्क्वायर और एक आ रहा है आर, तो ले लो, यानी ये ए स्क्वायर कॉमन, आर कॉमन, क्या बचा ब्रैकेट में, ये तो बचा 1, ये बचा आर स्क्वायर और ये बचा R4 का होल स्क्वायर। अगला स्टेप नीचे में नहीं लिखूंगा, आप लिखोगे, स्क्वायर अंदर लाओ, ये बना 4, ये बना स्क्वायर और इस पूरे को होल स्क्वायर मिला लो, इसलिए करके दिया भाई, समझे? अब आप खुद में जो बराबर मिला लेना और इसको देख लेना, तो कितना फर्क है खुद चेक कर सकते हो। इसलिए मैं पहले एक दिन आपको करने के लिए दिया था कि आप करो, फिर मैं बताऊंगा। समझ गए? अब इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 क्वेश्चन चालू करने से पहले, जैसा कि आप सारे बच्चे जानते हो कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। 4 नंबर का क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4। ये अर्थमेटिक मीन होता है भाई, जितने का पूछो उनको सबको ऐड करो और अपॉन कर दो, जितने नंबर। वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अगर 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन बोले तो वो होता है उन दोनों का प्रोडक्ट और पावर 1/2। 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन ए बी सी की पावर 1/3। 4 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन ए बी सी डी की पावर 1/4। ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। ऐसे एक हार्मोनिक मीन भी आता है, पर वो आपके है नहीं तो बात नहीं, उसके बारे में नहीं करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़िए 27 क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 अपॉन ए एन प्लस बी एन जो है वो बराबर है ए और बी के ज्योमेट्रिक मीन। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, ए बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए इंटू बी की पावर 1/2। तो लिखो a इंटू बी की पावर 1/2। अब भैया कैलकुलेशन है जी, देखो जैसे अर्थमेटिक मीन में क्वेश्चन था वैसे ज्योमेट्रिक मीन में, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वही सॉल्व करो। तो देखो ये भी करके बता देते हैं आपको, इसको उधर ले जाओ, ए एन प्लस 1 बी एन प्लस 1 बराबर, इसको लिखो ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ, ब्रैकेट में ए एन प्लस बी एन। आप में से कुछ स्कूलों में इसके आगे जो तरीका होगा सॉल्व करने का वो मेरे से अलग होगा। जब आप स्कूल में टीचर आपको पढ़ाएंगे, वो करते हैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग, मैं नहीं करता। वो बोलते हैं रूट है तो स्क्वायरिंग कर लो, मैं नहीं करता। देखो मैं क्या करता हूं, देखो इसको सेम लिखो, इसको सेम लिखो, इधर देखो, ये इससे इंटू होगा, ये पूरी टर्म जब इससे इंटू होगी तो भैया ये बेस इक्वल है, तो पावर ऐड हो गई, तो क्या लिखोगे, ए की पावर n प्लस हाफ इंटू बी की पावर हाफ। और जब ये इससे इंटू होगा तो ये बेस देखो इक्वल है, पावर ऐड हो गई, क्या लिखोगे, a की पावर हाफ b की पावर n प्लस हाफ। बोलो समझ गए? बताओ। अब वही रूल, इसको एक को इधर ले आओ और ये उधर ले जाओ, तो ये a n प्लस 1 है, इसको इधर ला रहा हूं इधर, माइनस a n प्लस हाफ b की पावर हाफ, और ये इधर सेम है, a की पावर हाफ b की पावर n प्लस हाफ, माइनस ये उधर जाके b n प्लस 1। इन दोनों में देखो कॉमन, आराम से देखो, ये पावर है n प्लस 1, ये पावर है n प्लस हाफ। कॉमन लेते हो जो छोटा होता है, इतना जानते ही हो, तो मैं कॉमन लूंगा a की पावर n प्लस हाफ। तो सोचो यहां क्या बचा, n प्लस 1 में से n प्लस हाफ निकला, तो भैया a की पावर हाफ ही तो बचेगा, बोलो। और यहां बचा b की पावर हाफ। ऐसे यहां कॉमन लोगे b n प्लस हाफ, यहां बचा a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ,
ढंग से देखो, ये दोनों कैंसिल, इसको लाओ नीचे, ए एम प्लस हाफ अपॉन बी एम प्लस हाफ इक्वल टू क्या लिखोगे 1। ये देखो पावर सेम है तो ए अपॉन बी की पावर एम प्लस हाफ, और आप जानते हो जब 1 लिखा रहता है तो बेस कुछ भी लिखो, तो मैंने लिखा ए अपॉन बी की पावर 0, बेस इक्वल है, पावर इक्वल हो गई, तो एन बराबर आ गया -1/2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है जी। हाँ, अभी इसमें एक दो चीज और बची है, पहले आप इसमें जरा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ जी, तो ये आपने कॉपी कर लिया है। हाँ जी, तो अब आपके क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट 27 तक। सुनिए कान खोल के, 28 क्वेश्चन कल करूंगा मैं, 29 भी कल करूंगा, और लास्ट का 32 भी कल करूंगा। ठीक है, अब बचे 2 सवाल, वो आज बता रहे आपको। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर आपका 30, क्वेश्चन नंबर 30। ये ऐसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो डबल हो रहे हैं एवरी आवर, हर घंटे बाद। मतलब कोई भी बैक्टीरिया है जी जो डबल हो रहे हैं हर 1 घंटे बाद। इनिशियल बैक्टीरिया 30, इनिशियल बैक्टीरिया 30 और हर 1 घंटे बाद हो रहे हैं डबल, तो बन गई जीपी। इनिशियल कितने हैं 30, 1 घंटे बाद 60, फिर 120। सोचो, यानी आपके पास जीपी क्या बनी? क्वेश्चन नंबर 30, इनिशियल है 30, फिर हो गए 60, फिर हो गए 120, फिर हो गए 240, फिर हो गए आपके पास 480 एंड डॉट 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 सोचते जाओ, डबल हो रहे हैं, डबल। ठीक है, तो जीपी बन गई। अब भाई जीपी बन गई तो जो पूछना है पूछ ले, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने आप क्वेश्चन मत पढ़ो, सुनो कान खोल के, मैंने आपसे पूछा 10 घंटे बाद कितने होंगे भी बता। मैंने एक छोटा सवाल बोला, 10 घंटे बाद कितने होंगे बता। तो बच्चा बोला सर ये जीपी है। मैं बोला हाँ है जीपी है। बोला सर 10 टर्म निकाल दो तो आ जाएगा 10 घंटे बाद कितने हो गए। तो मैं बोला भैया क्वेश्चन कट गया, 0 नंबर मिल गया तेरे को। तो बच्चा बोला सर क्यों? आप भी सोच रहे हो क्यों कि यार 10 घंटे बाद निकालना है और जीपी है तो 10th टर्म निकाल दो। नहीं सर 10th नहीं 11th टर्म निकालो। तो आप सोच रहे हो यार ये क्या बोल रहे हैं सर, 11th क्यों बोल रहे हैं। चलो क्लियर करते हैं 1 सेकेंड में। ये इनिशियल है, 1 घंटे बाद कितने हैं भाई खुद ही बता दो। 60, 2 घंटे बाद कितने हैं 120। दोबारा बोल रहा हूं 2 घंटे बाद कितने हैं 120। कौन सी टर्म है भाई चेक करना। 2 घंटे बाद कौन सी टर्म है? तीसरी। 3rd टर्म आ रही कि नहीं आ रही? समझे? तो 2 घंटे बाद जब मैंने पूछा तो टर्म कौन सी आ रही है? 3rd। अब मैं बोल रहा हूं 10 घंटे बाद बता, तो टर्म कौन सी निकलेगी? 11th। हो गया क्लियर? पढ़ लो अब सवाल। आपसे पूछा है हाउ मेनी बैक्टीरिया विल प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 2 ओवर 4 ओवर्स एंड nth ओवर। तो सेकंड ओवर में T3 निकालो, 4th ओवर में T5 निकालो और nth ओवर में Tn+1 निकालो। क्लियर? 31 भी पढ़ लो जी। 31 क्वेश्चन क्या है पढ़ो। क्वेश्चन है व्हाट
will rupees 500 amount to in 10 years after it deposit in a bank which pay annual interest rate of 10% compounded annually. मैंने बैंक में पैसे जमा कराए 500 रुपए, बैंक वाला 10% इंटरेस्ट मुझे दे रहा है कंपाउंडेड एनुअली। समझते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ा ही होगा। तो इसका कंपाउंडेड एनुअली का क्या मतलब हुआ? मैंने 500 रुपए जमा कराए, 10% इंटरेस्ट है, एक साल का ब्याज कितना हुआ भाई? 500 रुपए का 50 रुपए हुआ, तो निकाल ही सकते हो। तो एक साल बाद पैसा कितना हुआ मेरा बैंक में? वो मेरा हुआ 550 रुपए। सोचो अब अगले साल कितना हुआ, तो अब 10% निकालोगे, वो किसका निकालोगे? 550 का। सोच लो, तो वो आएगा 55 रुपए। यानी अब एक साल बाद अगले साल मेरे बैंक में पैसे कितने हुए? 605 एंड डॉलर्स। पहले सोचो, समझ लिया, दिमाग लगा लो। इनिशियल थे 500, एक साल में 10% 500 का 50 रुपए हुआ, ऐड कर दिया 550 हो गए। अगले साल 550 का 10% 55 रुपए हुआ, वो ऐड कर दिया 605 हो गए। अगर एक साल बाद और निकालना है तो इसका 10% निकाल के ऐड कर दो, पर करना मत, पॉइंट आने जरूरत नहीं मेरे को। इसको ढंग से देखो, ये जीपी है और इसका ए जो है वो है 500, और जो आर है दिस अपॉन दिस 550 अपॉन 500, यानी आर मेरा हुआ 1.1। समझे? ये रहा ए और ये रहा आर। पूछा क्या? पढ़ो, आपसे पूछा है व्हाट विल बी अमाउंट आफ्टर 10th ईयर। 10 साल बाद कितने पैसे होंगे? 10 साल बाद, यानी कौन सी टर्म? सोच लो, अभी पढ़ा है 11th टर्म। तो क्या निकालो जी? T11। ये मैं कर देता हूं जी, सुनना। ये हो गया AR10, A 500, ये हो गया 1.1 की पावर 10, और ये इसका आंसर है। कुछ करने में बैठ जाना नेतागिरी अपनी। अरे इसको कहां से करोगे? 1.1 की पावर 10 कहां से लाओगे? क्या 1.1 को इंटू करते रहोगे? 10 से बैठे बार 10 टाइम्स नहीं करना। इसका ये आंसर है, पीछे चेक कर देना बोले। ठीक है जी। तो आपकी 9.3 पूरी कंप्लीट होती है, पूरी कंप्लीट होती है 9.3। अब आज करना क्या है? 3 क्वेश्चन छोड़ देना। कौन कौन से बोले मैंने? 28, 29 और 32। ये कल होंगे, और आज जो ये क्वेश्चन जितने मैंने कराए सब आपको सारे करने हैं, और पीछे तक के सारे एग्जाम्पल, सारे, चाहे 9.1 हो, चाहे 9.2 हो, चाहे 9.3, जितने भी एग्जाम्पल हो सारे करने हैं आपको। कल मैं आपको ये 3 क्वेश्चन और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वाला पूरा टाइम इन्हीं में निकल जाएगा, और एक जो क्वेश्चन और वो बताऊंगा। ठीक है? तो ये आज आपका कंप्लीट होता है जी, ये सारा काम जो आपको करना है। इसके आगे कल बात करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।